कैसे हैं आप। आज की एक घटना जो आपने देखा होगा, थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि एक चाची की हवस की आग इस तरीके से बढ़ जाती है कि चाचा और भतीजे दोनों के साथ संबंध और रिलेशन होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि अपने ही पति की हत्या करने पे आतुर हो जाते हैं। तो चलिए गाइज, इस घटना को शुरू करते हैं। बड़े ही धैर्यपूर्वक समझना और आपकी जो राय हो, आपका जो ओपिनियन हो वो हमें बताना। मेरा नाम उमाशंकर है। मैं आपके लिए इस तरीके की घटना हर रोज़ शाम 6 बजे लाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता लग सके और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ये घटना है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की, थाना बिलारी क्षेत्र का एक ढकिया नरू गाँव लगता है, जिसमें एक लावारिस लाश पड़ी मिलती है। तारीख 31 जुलाई 2025। प्रेम सिंह नाम का एक किसान होता है, उसके खेत में ये लाश मिलती है। धान के खेत में चावल होता है ना, धान, उसके अंदर मौदे मुंह वो लाश उनको प्राप्त होती है। खेत में पानी भरा हुआ होता है, कीचड़, क्योंकि आपको पता है चावल की खेती पानी अधिक रहता है उसमें, तो मुंह के बल वो लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसमें बुरी तरीके से मिट्टी और पानी नाक और मुंह में घुसा रहता है। तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये लाश तो अपने गांव की नहीं है, यानी कि जो भी व्यक्ति है ये अपने गांव का नहीं है। पूरे गांव में बात फैलती है और गांव के सरपंच यानी कि प्रधान जो होता है उसको बुलाया जाता है। उसने ही फिर थाने में ये रिपोर्ट बताई कि पुलिस वालों को बुलाया, प्रशासन को, और थाना जो ग्राम प्रधान होता है मनोहर सिंह जी, उन्होंने कॉल किया कोतवाल मोहित कुमार मलिक जी को। वो अपनी टीम को और फोरेंसिक टीम को लेके आता है ताकि उस वहाँ पे जो संदिग्ध एरिया है उसकी जांच कर सके, कुछ सबूत के निशान मिल सके, क्योंकि मर्डर केस है। तो वो लेके आते हैं, क्योंकि ये जब कंप्लेंट जाती है तो मर्डर केस के अंदर ही आती है। तो वो लेके आते हैं और पूरी जांच करने के बाद में आसपास के एरिए को बैन कर देते हैं घोषणा वर्जित लगा के, और वो उस डेड बॉडी को लेके जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट डे अखबार में आती है कि इस फोटो लगा के ये व्यक्ति लावारिस इस तरीके से पाया जाता है, क्योंकि आसपास के उस गांव के क्षेत्र का तो था नहीं। तो जब अखबार में आती है तो एक व्यक्ति आता है महेंद्र सिंह, कोतवाली बिलारी से, जिस जगह वो लाश पड़ी हुई मिली थी और जिस जगह से वो महेंद्र सिंह जी आता है लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वो जाता है, पुलिस वाले उसको डेड बॉडी को दिखाते हैं। जैसे ही उसको देखता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बुरी तरीके से उसकी चीख निकल जाती है और रोने लगता है और बेहोश होने की कगार पे आ जाता है। तो महेंद्र सिंह के साथ जो व्यक्ति आए थे, जो उसके साथ वाले व्यक्ति उसको संभालते हैं। पुलिस जब उससे जानकारी लेते हैं तो महेंद्र सिंह बताता है कि मेरा भाई किशनवीर है और कल रात से ही गायब था, कल रात से घर नहीं आया है, इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था और कल रात को शाम को निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। ये मेरा भाई है, ये तो मर चुका है। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ठीक है, शराब पी हुई है, हो सकता है कि धान के खेत में मोधे बल, मुंह के बल गिरने की वजह से नाक में पानी और मिट्टी घुस गया, सांस न मिलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो महेंद्र सिंह भी उस समय कुछ नहीं कहता है, चुपचाप डेड बॉडी घर लेके आ जाता है ताकि कोई भी लफड़ा क्रिएट उस समय ना हो, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो लेके आ जाते हैं। महेंद्र सिंह पर्वत सिंह जी का बेटा है और ये रहने वाला है फतेहगढ़ मिट्ठनपुर मौजा गाँव का। पर्वत सिंह जी पहले ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनके पिता, और किशनवीर और महेंद्र सिंह और सतपाल 3 भाई होते हैं ये। वो लेके आते हैं, 12 दिन तक अंतिम संस्कार करते हैं। 12 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि हमारा भाई किशनवीर ऐसे ही तो नहीं मरा, अगर 15 किलोमीटर दूर जाता शराब पी के तो क्या करने गया था हमें किसी ने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ना ही इसकी धर्मपत्नी पिंकी को पता है। वो गया ज़रूर था लेकिन इतनी दूर धान के खेत में अकेला वो क्या करता, और शराब उसने पी हुई है तो अकेला क्या करने जाता। तो इस रिगार्डिंग वो रिपोर्ट दर्ज होती है। तो उसके बाद में पुलिस जांच कार्रवाई करती है, किंतु उससे पहले हम इसके परिवार को जानते हैं। ये पर्वत सिंह जी का परिवार 3 बेटे और 1 बेटी होती है। 3 बेटे, सबसे बड़ा सतपाल, जिसकी 27 दिन पहले मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है। 27 दिन पहले कब? जब यह किशनवीर की डेथ होती है 31 जुलाई, उससे पहले ही 27 दिन पहले ही उसकी डेथ हो चुकी होती है। दूसरा बेटा महेंद्र सिंह, जो मैंने आपको बताया, फोरेंसिक लैब जाके उसको लेके आता है और इसकी कोई शादी नहीं होती है। और छोटा किशनवीर, जिसकी डेथ हो जाती है, और इनके 8-9 बीघा ज़मीन के आसपास है, किसान है, अपनी खेतीबाड़ी करके अपना जो है गुजारा करते हैं। इनके कोई बहुत सरकारी नौकरी ऐसा कुछ नहीं है। पिता और माता दोनों ही पहले ही ईश्वर सुधार जाते हैं। इनकी बेटी जो है, यानी कि इन तीनों भाइयों की बहन, वो क्या करती है, उसकी शादी पहले ही उसके पिताजी द्वारा ही कर दी जाती है एक रघुवीर व्यक्ति के नामक व्यक्ति के साथ, जो एक ट्रक ड्राइवर होता है।
सो अभी इनका परिवार सही कुशल मंगल चल रहा था, किंतु अभी एक एंट्री होती है एक लड़की पिंकी की इनके घर से। पिंकी एक ऐसी लड़की होती है जिसकी सगाई शादी कहीं और हो रखी होती है, लेकिन वो ससुराल में परेशान होके वहाँ के तानों से, सामाजिक प्रताड़ना से और परिवार वालों की कुछ नाजायज़ आरोप लगाने की वजह से और उनके परेशान करने की वजह से वो भाग निकलती है और सड़क पे आ जाती है एक दिन रात को। और किशन की जो बहनोई है, यानी कि किशन का जीजा, किशन की बहन का पति जो रघुवीर था, मैंने आपको बताया था, वो ट्रक ड्राइवर, उसको वो रात को मार्केट में मिल जाती है। तो वो उसकी दयनीय हालत देख के उसको ट्रक में बैठा लेता है। तो वो उसके माइंड में कहीं भी नहीं था कि अब मैं पीहर जाऊं या फिर मैं ससुराल जाऊं, क्योंकि ससुराल से तो भागी है। तो उससे पूरी जानकारी लेता है कि वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे भागी हुई होती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना और ना तो मुझे पीहर में जाना है ना मुझे ससुराल में, दोनों ही जगह मेरी जो है जान को खतरा है, क्योंकि मैं अगर कहीं भी गई तो मैं मारी जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ और मैं यहीं कुछ मैं घर जाना ही नहीं चाहती, मैं बाहर ही कुछ करूँगी। उसको दया आती है, उसको लगता है कि ठीक है तेरे 2 साले कंवारे हैं, महेंद्र सिंह और किशनवीर, क्यों ना इस पिंकी की शादी मैं अपने साले से करा दूँ। उसने बात करी और पिंकी की शादी उससे करा देता है और छोटे छोटे वाले किशनवीर से करा देता है। तो किशनवीर भी रेडी हो जाता है कि ठीक है जीजा जी की बात अब क्यों ही टालनी है, और शादी हो ही रही है तो ठीक है। तो उसने शादी कर ली और पिंकी अब धर्म पत्नी बन जाती है किशनवीर की, और ऑफिशियल तरीके से भी वो अपने पति को ही, किशनवीर को ही बताती है कि मैं अब इसी की पत्नी हूँ, मुझे अब वापस से वहाँ नहीं जाना है। जब उनको पता चलता है, इनके माता पिता को पिंकी के पीहर में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन जब जानकारी जुटाई तो उनको पता लगता है कि अभी ये मिठनपुर गांव में वो रहती है और उसने शादी भी कर ली। तो वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है। तो पिंकी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। समाज में यहाँ भी उसको ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ एक लोग ऐसे कहते हैं कि ठीक है, वहाँ परेशान थी बेचारी, इसकी हिम्मत है कि अभी यहाँ से अपना परिवार चालू कर रही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले थे कि ये तो बदचलन है, वहाँ भी नहीं रुकी, यहाँ भी क्या घर बसाएगी। ऐसे करके समाज में बातें होती ही हैं अक्सर। तो इस तरीके से वो फेस करती हुई अपना जीवन बसर करने लगती है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। अब किशन के साथ शादी हो जाती है। किशन अब गांव में से, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ गुजारा कर सके और एक परिवार, एक पेट और एक्स्ट्रा बढ़ गया था उनके परिवार में, तो किशन को जिम्मेवारी आ गई थी पिंकी की। तो अलीगढ़ उसको लेके जाता है। अलीगढ़ में उसको एक फैक्ट्री में जॉब लग जाती है, वहाँ पर किराए के मकान में वो रहने लग जाते हैं। अब किशन जॉब करके आता, शाम को कभी लेट भी हो जाता, कभी टाइम से भी आता, तो उसको बड़ा डर रहता था पिंकी को, मैं अकेली रहती हूँ, आप थोड़ा जल्दी आया करो। तो किशनवीर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी सालों तक वो वहीं रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने शादी की थी, जब वो अलीगढ़ गए थे, तो उनका एक सपना था कि हमारी भी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है, तो हमारे भी आपकी कोख से एक मेरा बच्चा जन्म लेगा, हमारे आंगन में एक बच्चा खेलेगा। हर एक माँ का सपना होता है कि मेरा एक बच्चा हो और जल्द से जल्द आंगन में खेले, मेरी अंगुली पकड़ के चले, मेरे आंचल में छुपा रहे। पिता का भी एक सपना था, किशनवीर का भी ऐसे एक सपना था कि यार मैं शाम को आऊँ थका हारा तो मेरा बच्चा आके गोद में बैठ जाए, मेरी बेटी मेरे गले में झूल जाए। तो सभी का सपना अक्सर होता है। तो एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी कि हमें काफ़ी दिन हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ धार्मिक, कुछ भगवान की पूजा पाठ करेंगे या फिर कुछ भी भगवान से मन्नत मांगेंगे, हो जाएगा। 9 साल बीत जाते हैं, बच्चा नहीं होता है। तो इस चीज़ की खटक अब दोनों के मन में सताने लगी है। हालांकि इसके बावजूद भी उनका प्यार कभी कम नहीं होता है, आराम से वो रहते हैं। फिर हार के वो वापस गांव की तरफ लौटते हैं कि क्यों नहीं हमारे पैतृक धंधे में हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि 2 ही लोग थे, परिवार पूरा था नहीं, बच्चे हो नहीं रहे थे ताकि उनके सहारे उनका जीवन यापन हो, अकेली वो रहती थी। तो उन्होंने फैसला लिया, 3 साल पहले वो वापस गाँव आ जाते हैं। और किशन ने सोचा कि ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रिक ऑटो ले लेते हैं। तो कर्जे के पैसे से इलेक्ट्रिक ऑटो लिया और वो वहीं पे चलाता था, गांव में ही चलाने लगा और वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। किंतु अभी एक व्यक्ति की एंट्री होती है। किसकी, आपको मैं बताता हूँ। एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसका नाम होता है चमन शर्मा। और चमन शर्मा हालांकि पंडित है, इसलिए धार्मिक कार्यों में भी भाग लेता है और ऐसे गांवों में मांगलिक सांस्कृतिक जो भी कार्य होते हैं उनका मार्गदर्शन करना उनका काम होता है। और पुराने समय से ही पंडित समाज को हमेशा सम्मान मिलता रहा है। इनको धान चावल वगैरह मांगलिक कार्यों पे मिलना, आज के दिन तो वैसे भी इनको नकदी मिलती है।
तो वो एक दिन उनके घर पे आता है, और जब वो उनके घर पे आता है तो उसकी नज़र पिंकी पे पड़ जाती है। तो अब उसके नीयत में थोड़ा खोट आ जाता है, तो वो उनको धीरे 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 आना बढ़ा देता है। अब वो धीरे धीरे आने लगता है, तो होता कुछ यूँ है कि जब वो चमन शर्मा कहीं से भी कुछ मांगलिक कार्य करा के आता और वहाँ से कुछ भी सामान उसको मिलता, या कपड़े हो, साड़ी हो, सूट हो, खाने का हो, चावल हो, सब्जी हो, वो जो एक्स्ट्रा मिलता कुछ अच्छा अच्छा चीज़ वो उसके घर पे लाने लगा। धीरे धीरे कभी कभी वो आने लगा, और एक दिन अचानक से वो लेके आता है एक बैग पनीर की सब्ज़ी और बढ़िया कपड़े, और उसमें दारू की बोतल वगैरह डाल के उसके घर पे आता है। अब किशन भी घर होता है तो खाना बनाने के लिए पनीर दे देता है, खाना बनता है, बाकी की चीज़ें दे देता है उसको, पिंकी को। पिंकी खुश होती है। उस दिन उसने मौका देखा कि क्यों ना आज एक अच्छी तरीके से बात करी जाए, क्योंकि चमन की जो नीयत थी वो तो ख़राब हो चुकी थी, उसकी नज़रें पिंकी पे अटकी थी। और पिंकी को कहता है कि पिंकी आप जाओ बेटा, ये खाना बनाओ और मुझे 2 गिलास और 1 जग ला दो। तो पिंकी ऐसा ही करती है, और वो दारू की बोतलें निकालता है। हालांकि पंडित है लेकिन फिर भी वो करता है, क्योंकि उसकी नीयत कहीं पे आके टिक जाती है। बोतल निकाल के रखता है किशनवीर के सामने कि चलो जाम बनाते हैं। तो किशनवीर मना कर देता है कि मैं ऐसे जर्नल कभी भी शराब नहीं पीता, शादी ब्याह में या फिर कभी मौके पे ही पीता हूँ। लेकिन वो दोस्ती का हवाला देता है, वादा करता है, और उसको कसम वगैरह दे के तैयार कर लेता है। आखिर किशनवीर मान जाता है, दोनों शराब पीते हैं, और शराब इस तरीके से पीते हैं कि मदहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में खाना बन जाता है, पिंकी खाना परोसती है, लेके खाना खा के वो बात करता है कि पिंकी भी वहीं खड़ी होती है कि किशनवीर मैं आपका दोस्त हूँ, काफ़ी दिन से बैठते हैं, आप जिस चीज़ से परेशान हो उसका इलाज मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है। और वो ये चीज़ें पिंकी की आंखों में डाल के कहता है। तो किशनवीर को थोड़ा सा झटका लगता है कि किस बारे में बात कर रहा होगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सहम जाता है। तो बोलता है कि क्या बात है, किस किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, कौन सी मुझे परेशानी है। तो बोला मुझे पता है कि परेशानी आपको है, आपकी शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं, और आपके भी परिवार में एक हंसता खेलता बच्चा जन्म ले, ये आपकी कामना है। पिंकी बेचारी थोड़ी मासूम है और काफ़ी दिन से परेशान रहती है, मैं देखता हूँ। तो पिंकी की नज़रों में हल्की सी चमक आई, और उसके एक उम्मीद की किरण जागी कि यार इसके पास हल है। तो वो भी सरेंडर हो जाती है, और किशन को भी लगता है कि ठीक है। तो वो विश्वास दिलाता वो बोलता है कि इसका इलाज हो सकता है। किशन को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो बोलता है कि बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ हमें औषधियों का उपयोग भी करना पड़ेगा, और कुछ मंत्र वगैरह और कुछ मांगलिक चीज़ें भी करनी पड़ेगी, कुछ हमें हवन भी करना पड़ेगा, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी, वो मैं कर दूंगा। आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वगैरह भी मैं खुद ही खर्च करूँगा, बस तुम्हें जो मैं उपाय बताऊँ वो आपको करना है। तो पिंकी को एक उम्मीद जाग चुकी थी, क्योंकि वो इस चीज़ से ही दुखी थी। बस उसको बच्चा ही नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी, मस्त उसका परिवार चल रहा था, लेकिन बच्चे की वजह से बड़ी परेशान रहती थी। आज उसकी एक उम्मीद की किरण जागी तो बड़ी खुश हो जाती है, और विश्वास दिलाती है कि ठीक है चमन जी, आप हमें बताइए, हम वो उपाय करेंगे। तो चमन ठीक है बोले, मैं उपाय में बता दूंगा। धीरे धीरे वो उपाय बताने लगा, कभी कुछ बताता, कभी कुछ बताता, कभी कुछ पुड़िया बना के देता, कभी कुछ देता। अचानक से एक दिन एक पुड़िया ला के दिया कि ठीक है, जब आप हम बिस्तर होंगे, जब संबंध आप इनसे बनाएंगे, इनके साथ बैठेंगे, तब आप इनको 1 घंटे पहले दे देना, इससे निश्चित रूप से बच्चा हो जाएगा। तो वो ऐसा ही करती है कि, और उसको बोलता है कि अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास होगा तो ही ऐसा होगा, क्योंकि मैं इसके अलावा और भी उपाय कर रहा हूँ, जो हवन वगैरह जैसे का हवाला देता है। तो पिंकी को बड़ा विश्वास होता है कि ठीक है भाई, कोई तो आया है ज़िंदगी में जो हमें हल कराएगा। और हालांकि उस समय इस जो मिठनपुर जो है मौजा, वहाँ पे इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो डॉक्टरों के पास जाके मिलें और वो करें, ये चीज़ें वहाँ पे अभी भी हैं, देहाती क्षेत्र है। तो वो उस पर विश्वास करती है, जो टोना टोटका वगैरह, ताबीज़ गंडा डोरी पे, तो वो मान लेती है और उसको ऐसा ही करती है। तो अचानक से सेम प्रक्रिया दोबारा से दोहराता है। एक दिन फिर से लेके आता है बढ़िया सामान, साड़ी, कपड़े, सब्जी, और वही बोतलें लेके आता है शराब की, फिर से पिलाता है। बीच बीच में भी आता रहा और कभी कुछ उपाय बता के जाता। जब किशन नहीं रहता, ऑटो लेके चला जाता, तो भी पीछे से वो आता पिंकी के पास, और कभी कभी उससे हंस के बातें करता। और जहाँ शुरुआत में बेटा बोल रहा था, अभी उसने अलग नज़रिए से देखना चालू कर दिया। कभी कभी पीछे से बाहों में भर लेता, कभी चुटकी भरना, कभी गले लगाना,
कभी चुम्मा चाटी तक वो कर देता था। तो इस तरीके से उसका जो दायरा है वो बढ़ता चला गया और उनकी नज़दीकियाँ कम होती चली गई। अब लालच में आई हुई बेचारी पिंकी दबती चली गई। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मुझे एक बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करती रही, सहमी रहती, लेकिन धीरे 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 अब ये चीज़ें बढ़ती गई तो उसके मन में भी नज़दीकियाँ थोड़ी थोड़ी उजागर होने लगी। फिर से एक दिन शराब लेके आता है, हम यहीं पे थे, और फिर से वो शराब पिलाता है, फिर से वही कहानी दोहराता है। लेकिन अब की बार लास्ट वाले जाम में एक नशीली दवा वो किशनवीर के जाम में उसके पैक में डाल देता है, और जैसे ही किशनवीर उसको पीता है कुछ ही मिनटों के अंदर वो चारपाई पे लेट जाता है और मदहोश बेहोश होके पड़ जाता है। अब वो पिंकी के पास रूम में चला जाता है, उसको पकड़ लेता है और वो कहती है कि वो आ जाएंगे। किशनवीर वो कहता है कि मुस्करा के उसका तो मैंने पक्का इंतज़ाम कर दिया, वो सुबह तक नहीं आ पाएगा। तो हल्की सी मुस्कान के साथ पूछती है कि ऐसा आपने क्या कर दिया? अब मैंने आपको चूँकि पहले भी बताया था कि हल्का हल्का झुकाव उसकी तरफ पिंकी का हो चुका था, तो वो मुस्करा के पूछती है कि आपने ऐसा क्या कर दिया? तो बोलता है कि मैंने उसका ये मिला के उसको पिला दिया है, क्यों ना आज की रात हम एक हो सकते हैं और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा, ये चीज़ें भी, ऐसा हवाला देते हुए वो कहता है और उसके पास बैठा रहता है। कुछ समय विचार करने के बाद में पिंकी भी कहती है कि मुझे काफ़ी दिन हो गए, हल्का हल्का झुकाव मेरा भी आपकी तरफ है और मैं भी अब आपके बिना नहीं रह सकती, हमारा दोस्ती प्रेम जो है बढ़ चुका है। और इस तरीके से वो हम बिस्तर हो जाते हैं और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है और धीरे धीरे ऐसा चलता रहता है और ये चीज़ें रिपीटेशन में होने लगती हैं। जब सुबह उठता है चमन शर्मा, तो रात्रि की अंतिम पहर में ही पिंकी उठती है, देखती है कि सभी सोए हुए हैं, गांव में भी कोई नहीं जगह अभी, तो चमन से वो निकाल देती है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद वो गर्भवती हो गई और जब किशनवीर को ये बात पता चली तो बड़ा खुश होता है कि चमन ने तो जो उपाय बताया बड़ा काम कर रहा है। हालांकि उसको ये ज्ञात नहीं था कि ये बच्चा किसी और का भी हो सकता है या फिर उसी का है, लेकिन बस वो खुश होता है, बच्चा जन्म लेता है। वो जब ऑटो जो चलाता था वो ऑटो भी बेच देता है उसकी खुशी खुशी में, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है एक नया बच्चा आने की वजह से। और जो शराब पिलाने की लत उसने चमन शर्मा ने उसको लगाई थी, धीरे धीरे वो बढ़ जाती है और वो ख़राब होने लग जाता है, शराब पीने लगता है। इसके पीछे का कारण एक और भी था, क्योंकि गाँव में कुछ लोग इस चीज़ पर नज़र रखते हैं और ताने मारने लगते हैं किशनवीर को कि तेरे पीछे से चमन आता है, तुम्हारे घर क्या करता है, वो तुम्हारी पत्नी तो बदचलन लगती है, ऐसी वो बातें सुनता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, बस शांत रहता। कुछ दिन पहले ही जब वो ऑटो चलाया करता था उसी समय एक व्यक्ति नितिन शर्मा, जो चमन शर्मा का भतीजा है, यानी कि चमन और नितिन दोनों चाचा भतीजे हैं एक ही परिवार के। नितिन की दोस्ती किशन से हो जाती है, कभी कभी वो उसको पैसे दिया करता था। तो धीरे 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 वो एक दिन पैसे, जब ज़्यादा समय बीत जाता है तो पैसे मांगने के लिए वो घर आता है किशनवीर के। लेकिन वो आके देखता है तो किशनवीर और चमन उसका चाचा दोनों बैठे हैं और शराब पी रहे हैं और आराम से महफिल जम रही है। तो महफिल का हिस्सा बन जाता है और जब महफिल का हिस्सा बनता है तो दोनों ही लोग उसको बुलाते हैं, चमन और किशनवीर, कि आओ नितिन बैठो, और उसको महफिल में शामिल कर लेते हैं। वो भी शराब पीता है, तीनों ही शराब में मदहोश हो जाते हैं। कुछ देर में खाना आता है। जब खाना उसकी पत्नी पिंकी लेके आती है तो नितिन की आंखें और नज़रें उसके ऊपर टिक जाती हैं, पिंकी की चेहरे के ऊपर। अब वो हटाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको नशा हो चुका है शराब का और उसकी नीयत में भी खोट आ जाता है। पहले चाचा था, अभी भतीजा आ चुका है, और जैसे ही उसकी नज़रें उसके ऊपर आके टिकती हैं तो उसका दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। और धीरे 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 वो जब खाना फिनिश होता है तब तक तो उसको पूरा नशा जो है चढ़ चुका होता है, क्योंकि अब पिंकी पहले जैसी नहीं रही है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में चमक, चेहरे पे लाली होना ही था, क्योंकि एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। सारी खुशियां अब उसके घर में, और उसकी खुशियां जो हैं आंगन में खेल रही थी। तो इस तरीके से जब उसकी नज़र नहीं हटती है तो जो नितिन पैसे मांगने आया था वो किशनवीर से कहता है कि दोस्त, मैं तेरा दोस्त हूँ, जब भी तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तू मुझे बता देना, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। अब चाचा तो आता ही था, अब नितिन भी आने लगा, भतीजा भी आने लगा। अब उसने सोचा कि चाचा वाली प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, तो वो भी लेके आता शराब और वो भी किशनवीर को पिलाता, और एक दिन उसने भी मिला दिया और किशनवीर को सुला दिया नशीली दवाई पिला के। और वो भी
जा बैठा अंदर पिंकी के पास। अब पिंकी, चूंकि पिंकी एक से कर चुकी थी, उसको मालूम था कि चाचा यहाँ आता है, कहीं ना कहीं संदेह उसको भी था, तो वो नया जोश, नई जवानी, नया उत्साह देख के, नया शरीर देख के वो भी मोह जाती है और उसके साथ भी वो अपना जो है दायरा पूरा ख़त्म कर देती है, वो सारी हदें पार कर जाती है। उस रात वो भी एक हम बिस्तर होके रह जाते हैं और शारीरिक संबंध उनका बनता है। और अब पिंकी नहीं रह चुकी है, क्योंकि वो अब ग्रुप में काफ़ी लोगों के साथ जो है हम बिस्तर हो चुकी थी। अब हुआ कुछ यूँ कि दोनों लोग बारी बारी आते और चाचा भतीजा दोनों उसको आराम से खुश करते और वो दोनों को करती। अब धीरे धीरे रुझान नए जोश की तरफ, नए उत्साह की तरफ, नया खून, नई जवानी नितिन की तरफ होने लगा। चमन क्योंकि 50 वर्ष की आयु का था, तो इस वजह से उसकी तरफ रुझान कम होता, हालांकि उसको भी कभी कभी खुश कर दिया करते। अब दोनों उस पर जान छिड़कते थे और इस चीज़ को फेस ज़्यादा करने लगा किशन शर्मा। गांव वाले ज़्यादा उसको टोका टाकी करने लगे, लेकिन वो उनसे कभी भी पंगा मोल नहीं ले सकता था। लेकिन जब वो गुस्सा जो आता था सुन के, जो उसको जो पीड़ा जो होती थी अंदर ही अंदर, उस पीड़ा को, उस गुस्से को, उस आक्रोश को उनके ऊपर तो नहीं निकाल सकता था। शाम को घर पे आता, छोटा मोटा झगड़ा होता और पिंकी को वो बुरी तरीके से मारता पीटता, क्योंकि इंसान का जो गुस्सा है, जो अंदर ही अंदर घुटन है, वो कहीं ना कहीं तो इंसान को खाए जाती है। अगर वो आक्रोश नहीं निकला तो अंदर इंसान को खाता है या फिर किसी पे भी बाहर निकलता है। अब नितिन और चमन दोनों पे ही वो नहीं कर सकता था कुछ भी, क्योंकि उस ना तो उसको आर्थिक इतनी मजबूती थी, ना कोई गांव में उसका इतना कोई साथ देता, किसी भी प्रकार से वो बलवान नहीं था। इस वजह से वो अपनी ही बीवी को मारता। अब चूंकि दो लोग उस पर पहले से ही जान छिड़कते थे, उसका मन बिल्कुल उससे हट चुका था। जो पिंकी का मन है अपने पति से हट चुका था, क्योंकि वो मारने पीटने लग गया। तो एक दिन सोचा कि यार ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मारे पीटेगा, और दो लोग मेरे पास हैं ही, तो उनसे बात करी और उसको फिनिश करने का फैसला ले लेती है। और एक दिन कहती है पिंकी अपने पति से कि आपको कुछ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहाँ पे आपको मिलेंगे, चमन और नितिन मिलेंगे, वो आपको 4-5 हज़ार रुपये कुछ राशि बताई, ऐसे आपको मिलेगा, वो आप लेके घर आ जाना। शाम के वक्त काम पे आने के बाद में से वो जाता है और वहाँ 2 किलोमीटर दूर वो खेतों में मिलते हैं। तो वहाँ पे 5 लोग होते हैं। किशनवीर तो जाता ही है, चमन भी होता है और नितिन भी होता है। अब वहाँ पे कुछ लोग और शामिल होते हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। रविकांत और अवनीश कुमार, ये 2 लोग और शामिल हो जाते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं। शराब खरीद के लाते हैं। प्री प्लानिंग जो उनकी थी, पहले से उसको बहुत अधिक शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद में उनको, जब वो बेहोश हो जाता है शराब पी के बिल्कुल नशे में, तो उनको बाइक पे बैठा के लगभग 15 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है और एक धान के खेत में, सुनसान एरिया में, वहाँ पे पानी भरा दिखता है। वहाँ पे उसको जब लाश तो नहीं बोलेंगे, वो बेहोशी था, बस नशे की हालत में था, उसको मुंह केवल गिरा देते हैं उस पानी में और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। चमन और नितिन दोनों ने उसके ऊपर खड़े होकर उसको चेहरे को दबाए रखा ताकि उसको सांस ना मिल सके। और जब पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर उसका चेहरा धंसा रहा तो वो सांस ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो छटपटाता है बुरी तरीके से, लेकिन वो उसको दबाए रखते हैं, उसके ऊपर खड़े रहते हैं ताकि उसकी मृत्यु हो सके। जब पूरी तरीके से वो मर गया, देख लिया कि मर चुका है, तो सभी लोग भाग जाते हैं। वहीं पिंकी फ़ोन पर सारी अपडेट नितिन से ले रही होती है, उन्होंने काम फिनिश कर दिया होता है। इस तरीके से वो अपने रास्ते से हटा देती है। और ये चाची नितिन की और ये चमन, दोनों लोगों ने अपनी हवस की आग में एक परिवार को उजाड़ दिया और इस पिंकी ने भी उसकी बहुत मदद करी। अब जब पुलिस को ये चीज़ें हिरासत में लेती है, इन लोगों को जब उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, हालांकि मैंने आपको बताया था 12 अगस्त को जब कंप्लेंट दर्ज कराई, इन लोगों को हिरासत में पिंकी से पूछा जाता है। जब पिंकी ने ये चीज़ें बताई, उसके साथ उन्होंने दो लोगों को नाम लिया, नितिन और चमन का। और उन लोगों से भी जब सख्ती से पूछा जाता है तब उसने रविकांत और अवनीश का नाम बताया। और इन सभी लोगों को, हालांकि अभी अवनीश को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, 14 सितंबर 2025 को किया गया, इनको सबसे लेट किया गया। जब धीरे धीरे खुलासा हुआ, इन सभी लोगों को जेल में भेजा गया। अक्सर ऐसी घटनाएँ क्यों होती हैं? शायद कहीं ना कहीं बुद्धि के कारण। और आप लोगों की क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना ज़रूर चाहिए ताकि हमारी बुद्धि की शुद्धता हो, भगवान से
आस्था जोड़नी चाहिए ताकि हम इन ऐसे रास्तों पे ना चलें। सो इस तरीके से इन लोगों ने हवस की आग इनके मन में इस तरीके से जागी कि एक परिवार को ख़त्म कर दिया और आज वो सलाखों के पीछे हैं। एक परिवार का एक माँ का एक बेटा गया और वो बच्चा अनाथ हो गया। अभी देखते हैं कि उसका क्या होगा, कौन उनका लालन पालन करेगा, उनके भाई करते हैं कि कौन करता है। आप लोगों को क्या राय है, क्या इस पिंकी की गलती है या फिर किशनवीर की गलती है कि वो पिता नहीं बन सका इस वजह से, या फिर इन चमन की और नितिन की है, क्या सज़ा इनको मिलनी चाहिए? आप अपने बिहाफ पे अपना ओपिनियन बताइएगा। कहाँ कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम और अपना गांव का नाम बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। थैंक यू। यहाँ तक प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल। जय श्री राम।